तो ये कांटे निकालने के लिए शास्त्रों में 3 रास्ते बताए हैं। कितने रास्ते? 3 रास्ते। कौन से रास्ते बताओ बहनों माताओं? कल मैं बड़ा पछताया कि नीमच में माताएं बहुत कम आ रही है, लेकिन आज मेरे मन को शांति मिल गई। आज माताएं ज्यादा आ गई, क्योंकि हमारे थॉट योगा चैनल की सबसे बड़ी रसिका तो माताएं ही हैं। हाँ, सबसे ज्यादा अगर संख्या में कोई सब्सक्राइबर है तो पुरुष कम है। माताएं पुरुष को पकड़ के खींच के लाती है, चलो महाराज जी के पास चलना है। हमारे सबसे ज्यादा भक्ति करने वाली भारत में वैसे भी माताओं की महिमा ज्यादा है। धर्म पत्नी कहते हैं कि धर्मपति कहते हैं? किसी को ऐसे कहें कि धर्मपति मानक लाल जी, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन धर्म पत्नी मानक लाल जी, क्योंकि पति को धर्म में जोड़ने वाली होने से उसका नाम धर्म पत्नी है। जय जय गुरुदेव। पति को किस में जोड़ देती है? धर्म में। हाँ, धर्म में जोड़ने वाली धर्म की पत्नी है, क्योंकि वो धर्म कराने पति के साथ जुड़ी हुई है। रसोई क्या रसोईया नहीं कर सकता? तो बहनों, आप घर में मात्र रसोई करने के लिए किसी घर में ससुराल बना के पहुंची नहीं हो। उस घर में धर्म का चिराग जले। अगर पहले अंधेरा भी था तो आपके प्रवेश से उस घर में उजाला हो जाए, इसीलिए स्त्री का प्रवेश होना चाहिए। मैंने ऐसे कई घर में देखा है, जो आदमी शादी के पहले मदिरा पान करता था, गलत आदत में पड़ा था, कितनी स्त्रियों ने उस घर में जाके उस आदमी को सुधार दिया है कि नहीं? इसीलिए उनको धर्म पत्नी कहते हैं। ऐसी माताएं आज आई हैं। तिल का दिया कौन कौन लेके आए? तैयार है? जी भगवान। कहाँ बताओ? 2 क्या है बेटा? डबल क्या है? इसमें क्या है? इसमें क्या है? 2 घर है क्या तेरे? नहीं, कहीं 2 घर हो जाते हैं ना, इसलिए पूछता हूं। तुरंत सब हंसते हैं। सब होशियार ज्यादा हो गए। हमारा तो इशारा भी नहीं होता ना, वो हंसने लगे। 2 दिया क्यों लिया? दोनों में तेल है, डबल क्यों जला रहा है? चलो, जब मैं बोलूं तभी जलाना, अभी नहीं। अपन तो दुखों से मुक्त होने का बढ़िया आज हमारे पास एक कृपा आने वाली है। लेकिन मैंने पहले बताया 3 चीजें हैं जिससे दुख मुक्त होती है। कितनी चीजें? 3 चीजें। वो क्या क्या शास्त्रों में बताया है? सनातन धर्म हो, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म, तीनों में ये चीज एक ही शब्द में बताया है। तीनों में है ये, मणि, मंत्र और औषधि। क्या चीजें? मणि, मंत्र और औषधि। जब हमारा प्रयत्न सफल होना हो तो ये तीनों काम करते हैं। मणि यानी रत्न। जमीन पर जितने भी पत्थर होते हैं, आकाश के ग्रहों से ऊर्जा पाके उन ग्रहों के रंग के रत्न बन जाते हैं। नीलम आप शनि के लिए पहनते हो, कैसे वो ब्लू कलर का रत्न बना? वो पत्थर बराबर शनि ग्रह की ऊर्जा को अपने में खींच खींच के उस रंग का, उसी रूप का, उसी स्वभाव का बनता है। जब भी आप उसको पहनते हो, आपका वो रत्न का अंगूठी डिश एंटेना की तरह काम करता है, ग्रह सैटेलाइट की तरह काम करता है। सैटेलाइट से जब टीवी का जो प्रसारण होता है तो डिश एंटेना जैसे उसको आकर्षित करके घर के टीवी में दिखाता है, वैसे आपने पन्ना पहना तो बुध का, पुकराज पहना तो गुरु का, शुक्र पहना तो हीरा पहना तो शुक्र का, नीलम पहना तो शनि के शक्ति को खींच के आपके शरीर में डालता है। उस रत्न को पहनने के बाद आपकी दशा और दिशा बदलती है। इसलिए भगवान ने भी माना है कि रत्न पहनने वालों के तकदीर बदल सकती है। इसको मणि कहते हैं। इतने लोग कोई ना कोई रत्न पहने हैं? वो सब हाथ ऊंचा करो, रत्न पहने हुए लोग।
एक रत्न पहने हुए व्यक्ति को आज मैं देखूंगा। दाढ़ी वाला आ रहे, उठ रहे। आज तेरा नंबर लग गया बेटा, हाँ इधर मेरे पास आ गया ये। कितना पतला दुबला है, मैं गोद में ही बैठा लूं तो भी चले, ऐसा ही दिख रहा है। क्या बेटा, क्या इशारा कर रहा है? गाड़ी चला के आया? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, तू दुबला पतला ये बोल रहा हूँ। तू गाड़ी चलाया कि फ्लाइट चलाया, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ। अभी देखिए ये बच्चे ने क्या क्या पहना है, ये देखते हैं। फिर क्या उसके साथ हो रहा है ये देखते हैं कि मनी कैसे काम करता है। क्या पहना बेटा बता? पुखराज कब से पहना? हाँ 2 साल से। 2 साल से। 2022। हाँ तो मैं तेरे को बता सकता हूं, ये पहनने के बाद तू दूसरे घर में गया होगा। मतलब गुरु समझ नहीं। किसी घर में निवास करने गया होगा ये पहनने के बाद, ऐसा है? हाँ। है ना? क्योंकि ये जो पुखराज हम पहनते हैं ये 3 प्रकार से काम करता है। किसको पुखराज पहनना चाहिए? जिसके कोई काम सिद्ध नहीं होते हो, जिस कन्या की शादी नहीं होती हो। कन्याओं की शादी नहीं होती हो तो लोग मंगल दोष बताते हैं, लेकिन पीला पुखराज पहने तो तुरंत शादी हो जाती है, क्योंकि गुरु कृपा करे तो सब काम होता है। पुखराज गुरु का रत्न है। किनका रत्न है? गुरु का। गुरु का। अब ये पहना है मोती। क्या पहना है? मोती। चांदी का। ये पहनने के बाद किसी से तेरा झगड़ा हो गया है भाई, वो तू जानता है। तेरे रिश्ते में किससे झगड़ा हुआ वो मैं नहीं बोल सकता। झगड़ा बार बोलूं अच्छा नहीं लगे, बहुत खास रिश्ता है तेरा वो, लेकिन हुआ कि नहीं ये मान ले तुम। हुआ है ना। हाँ देखा, ऐसे रत्न काम करते हैं महाराज। अब आप देखो ये क्यों हुआ, उसका चंद्र नीच का है, उस समय मोती पहनना नहीं चाहिए। ज्योतिष क्या कहते हैं, किसी नीच ग्रह को उत्तम करने के लिए उस रत्न को पहनने की सलाह देते हैं। लेकिन कुमार सामियम नाम के ज्योतिष ग्रंथ में बताया है कि कोई नीच व्यक्ति को संगत में करोगे तो क्या होगा भाई? वो क्या आपका सहयोग करेगा? उल्टा आपको परेशान करेगा क्या? नहीं। तो नीच ग्रह जब हो तो उस समय आपके जो कुंडली में उच्च ग्रह हैं उनके रत्न पहनना चाहिए। अभी तो वो जो रिश्ता नहीं होने से कितना दुखी हो रहा है, सोच में बोलूं क्या? उसका नाम 3 अक्षर का नाम है कि नहीं? हाँ भाई बोलूं तो क्या अच्छा लगेगा बोल, क्योंकि ऐसे रिश्ते होने चाहिए। वो क्या रिश्ता, अभी क्या बोलूं, सब मुंह में पानी आएगा आपको भी ऐसे रिश्ते सुनो तो, लेकिन उसके लिए नहीं बोलना। लेकिन देखो अभी छोटी उंगली में हरा पन्ना पहने हैं। क्या पहने हैं? पन्ना। हाँ, ये पहनने के बाद काम मिला और अच्छे से चल रहा है, ये है कि नहीं? चल रहा है। तो आपको भी बताता हूं, जिसको कोई भी काम की कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, तो हरा रंग का कंकर जरूर छोटी उंगली में पहना करिए। काम में, बातों में, धन में सहयोग करता है हरा पत्थर। और ये सबसे विशेषता है कि ये हरा पन्ना किसी भी दशा वाला, किसी भी राशि वाला, किसी भी कुंडली लग्न वाला हर आदमी पहन सकता है। विशेष करके व्यापारी लोग, जिनको धन ज़्यादा चाहिए, वो लोग, जिनको बोलने की, गाने की, कलाओं की रुचि है, वो लोग ये सब जब पन्ना पहनते हैं तो व्यापार में भी आगे बढ़ते हैं, धन में भी। बहनों आप सब अगर हरा पन्ना अंगूठी बना के छोटी उंगली में पहनोगी, आप जो गहना मांगोगी पति लाके देगा, ये गारंटी जय है। गुरुदेव। देखो बहनों के चेहरे में 1000 वाट की बल्ब की तरह एकदम आ गया हंसी खुशी। बहनों को आज चाबी मिल गई बड़ी। हाँ, एक छोटा सा पन्ने का अंगूठी पहनोगे, भले ही वो हल्का कम जात का हो के भारी, कोई बात नहीं, उसको एक शिव मंदिर में रख के अभिषेक करके फिर पहनना चाहिए। बुधवार के दिन पहनना चाहिए। ऐसे पहनोगे तो जरूर आपके पर्स में पैसे की कमी नहीं होगी बहनों। जय जय गुरुदेव। फिर आप मन चाहे ब्यूटी पार्लर में जा सकोगी।
हाँ, जिधर जाना उधर जा सकेंगे। नहीं तो आज तो क्या है, पति ही तो ब्यूटी पार्लर में बिल भरता है साथ में आके। जब ये पहन लोगी तो आप अपने हाथ से भर सकोगी। पति बेचारा बाहर बैठा रहता है कि कब मेरी पत्नी आएगी। बाहर देखता है सब अंदर गई तब अलग अलग औरतों जैसे गई, बाहर आती है तो सब एक सरी की आती है। इसमें कौन है मेरी पत्नी कैसे मालूम पड़े? बाद में मालूम पड़ा जो मेरे पास पैसे मांगने आती है वही मेरी पत्नी है, इससे मालूम पड़ जाता है, वरना मालूम ही नहीं पड़े। मैंने सब बराबर बोला बेटा? जी गुरु जी। तेरा नाम क्या है? अनुराग शर्मा। कहाँ रहता है? देवी अहिल्याबाई की पावन नगरी निमाड़ खरगोन जिला मध्य प्रदेश से आया हूँ मैं। अहिल्या बाई को प्रणाम करता हूँ। और तेरा भी पुण्य कम नहीं है जो आज मेरी दृष्टि तेरे पर पड़ गई। वैसे यही सोच रहा था मैं। लेकिन एक काम करना, सोमवार के दिन ये चांदी की मोती की अंगूठी खोल के रख देना। अब इसकी जरूरत नहीं है, बाकी 2 पहन के रखना। गुरु की कृपा तुम पर बरस रही। जय जय गुरुदेव। जाओ, अब बैठ जाओ अपने स्थान पर। मैंने रत्न कैसे काम करते हैं बताने के लिए इसको बुलाया। आपको समझ पड़ा ना कि ऐसे काम करता है। अब दूसरा है मंत्र। पहले मैंने बोला मनी, मनी यानी रत्न। आप अगर रत्नों के बारे में बराबर समझोगे, बच्चा नहीं है, शादी नहीं हो रहा है, घर में तकलीफ है, धंधा नहीं चल रहा है, पति कहना नहीं मानता, हर चीज को खाली एक अंगूठी पहन के आप इलाज कर सकते हो। रत्नों में इतना ताकत है। लेकिन आपको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है ना, तो आपको समझ नहीं पड़ता है कि मैं कौन सा पहनूं। गलत पहन लिया तो उल्टा नुकसान हो जाए ना। देखो मैंने बताया उसको कि तू मोती की अंगूठी पहन तो लिया, लेकिन उस पहनने से उसको मालूम नहीं पड़ा एक बहुत करीबी रिश्ते से उसका संबंध विच्छेद हो गया। समझ रहे हो ना? तो ये काम अनजाने में गलती से हो जाती है। अब दूसरी बात है मंत्र। क्या बात है बेटा? मंत्र। अब कौन है भाई, कोई भी एक रोज कुछ न कुछ जाप करने वाले लोग, वो हाथ ऊंचा करिए। अब इनमें हम क्या जाप करते हैं हम देखते हैं थोड़ा। आज मंत्र कैसे काम करता है आपको मैं बताता हूं। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला, हम पशु तो हैं नहीं। पशुओं को आप हलवा भी खिला दो तो क्या, अभी एक गाय जा रही है गली में, आपने भरपेट घी का हलवा खिलाया और बोला कि भाई राम बोलो, तो क्या गाय राम बोल पाएगा? नहीं। पशु हलवा खा के भी राम का नाम नहीं ले सकता। मनुष्य भूखा रह के भी प्रभु का गुण गा सकता है। फर्क है महाराज, बड़ा फर्क है महाराज। तो बेटा महेश, किसी एक को एक माइक देना। कौन जाप करते हैं उनको एक। मेरी दृष्टि इस बच्चे पर पड़ गई जो गमछा पहन के बेटा, पीछे गमछा। हाँ, वो क्या जाप करता है हम देखते हैं। बेटा कहाँ से आया? मैं शिवगंज राजस्थान से, सिरोही। सिरोही राजस्थान से इस कार्यक्रम के लिए यहाँ तक पहुँचे। तो बेटा क्या जाप करता है बेटा? सर्वप्रथम माँ पद्मावती को प्रणाम, भैरव देव को नमस्कार और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं श्री शिवाय, ओम श्रीम शिवाय नमः का मंत्र का जाप करता हूँ। अच्छा, ओम ये किसने दिया बेटा? ये गुरुदेव आपने YouTube चैनल पर एक वीडियो में बताया था, तब से मैं इस मंत्र का उच्चारण करता हूँ। ठीक है, तू बैठ जा, मैं बताता हूँ क्या है। दूसरे को माइक दो। कोई कौन जाप करते हैं वो चश्मे वाले भाई के पास जा, क्योंकि वो खड़े ही हो गए तो अब क्या करें। ऐसे होना चाहिए, बिना बोले खड़े हो जाएं, अपने आप बारी आ जाएं, नंबर लग जाएं। जय गुरुदेव। बोलिए कोटि कोटि नमन। बोलिए। गुरुदेव कई मंत्रों का जाप करता हूँ। एक तो आपने गुरु मंत्र दिया था उसका करता हूँ एक माला, और दूसरा माँ पद्मावती। देखो हम कई मंत्र इसलिए नहीं देते कि आप कई मंत्र की जाप करो। आपको जो आवश्यकता हो, आपके परिस्थिति और स्वभाव के अनुसार जो आपको सही लगता हो उसका जाप करना। मैं इसी नीमच में पिछली बार आया था ना, आया था, किसी को याद है? ये बच्चा तो जन्मा ही नहीं था, वो भी सिरिला था। हाँ हाँ याद है, याद है। अरे बच्चे, मैं तो 11 साल पहले आया था, अब कहाँ आया। हाँ, तब तू कितने साल का था? ये बच्चा कितने साल का है?
14? हाँ, तो तू कहा हाँ आया आया। 3 साल में डूंगा धोने का भी पता नहीं था तेरा। तू बोले मेरे को कि मैं आया आया, क्या मालूम था तेरे को आया नहीं गए। अरे मेरे बच्चे, अभी देखो नीमच में मैं आया था मेरी माताओं, एक घर वाले ने कहा गुरुदेव पानी कहाँ आएगा मेरे घर में बताओ ना। मैंने बताया इस जगह में आएगा, खोद ले। फिर इस बार 11 साल बाद आया, तब उसको मिलना हो गया परसों। उसको पूछा पानी आया क्या? बोले नहीं महाराज, आपका बोला हुआ झूठ हो गया, आया ही नहीं पानी। मैंने कहा बसंत विजय के शब्दों को यमराज भी नकार नहीं सकता। जय जय गुरुदेव। फिर झूठे होने की बात कैसे भाई, तूने क्या किया? तो वो बोलता है आपने जहाँ खड्डा खोदने बोला, मैंने बोर वाले को बुला के पूछा, वो बोला कि 100 फुट तक ये भाव है, उसके नीचे जाएं तो 10 रुपया बढ़ेगा, उसके नीचे जाएं तो और 10 रुपया बढ़ेगा। मैंने पूछा कितने में पानी आ सकता है? उसने बोला 700-800 फुट में पानी आएगा। तो मैंने सोचा 800 फुट जाऊं जब तक तो कितने ही रुपये ज्यादा लग जाएंगे, इससे अच्छा है कि 10 जगह 100 फुट के खड्डे करवा दूं तो सस्ते में निपट जाएगा। अब बोलो बहनों, 10 जगह 100 फुट के खड्डे खोदने से पानी आएगा कि एक ही जगह 700 फुट खड्डा खोदने से पानी आएगा? एक सदे तो सब सदे, सब सदे तो सब जाए। एक को साधोगे तो सब सदेगा। ध्यान रखना, पद्मावती और भैरव में फर्क नहीं है। आप बोलोगे कि आप पद्मावती का भजन करते हो, भैरव का भजन करते हो, आप तो 2 करते हो और हमको 1 करने का बोलते हो। दुर्गा सप्तशती उठाओ, 6ठे अध्याय को पढ़ो। नागादीश्वर विष्टराम फणिफणोत्तम सुरत्नाबलिम भास्वत देहलताम दिवाकरनिबाम नेत्रत्रयोद्भाषिताम माला कुंभ कपाल नीरज कराम चंद्रार्ध चूडांबराम सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतये। सर्वज्ञेश्वर भगवान भैरव के कंधे पर बैठ के उसकी माँ के रूप में जाने वाली उस जगह में दुर्गा सप्तशती में सर्वज्ञेश्वर भैरव अंक निलयाम, भैरव के कंधे पर बैठने वाली पद्मावती और भैरव दोनों का एक ही स्वरूप दिखाया, वो 2 नहीं है, ये माँ बेटे हैं। और दुनिया में भैरवी ऐसा दुर्लभ बेटा है जो माँ को किसी वाहन में जाने नहीं देता, अपने कंधे पर बैठा के ले जाता है। और उसको कंधे पर बैठने की ताकत पाने वाली देवी है कृष्णगिरी की पद्मावती माता, जिसका ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। बोले पद्मावती मात की। भैरव नाम 100 बार बोलोगे तो शक्ति आएगी न, पद्मावती नाम 1 बार बोल दोगे तो शक्ति आ जाएगी, क्यों वो भैरव की माँ है। कौन है? भैरव जी की माँ। हाँ, तो हम 2 नहीं करते, 1 करते। लेकिन आप बोलो 10 जगह खड्डा खोदने से पानी आएगा मेरी बच्चियों? आएगा? तो कितना जाप करना? 1 ही जाप करेंगे। देखो, एक मूर्ति थी घर में, जब तक हम धूप ऐसे करते थे, 2 आई तो चलो ऐसे कर लिए। अब 10-15 रख दिए घर में, हम क्या एक को ऐसे ऐसे करते हैं क्या बहनों? क्यों कर देते हैं कि नहीं? यही हमारी हालत है। क्या करते हैं? करते हैं कि नहीं बहनों? इसी नीमच में पप्पू भाई बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने कहा मेरे घर के बारे में ध्यान में देख के आशीर्वाद दीजिए प्रभु। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने पप्पू भाई के घर को ध्यान में देखा, मैंने देखा कि उनके घर में पद्मावती बैठी है। कौन बैठी है? पद्मावती माँ। पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ, पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ। छवि जब देखो मन मेरा हर से दर्शन दे जाओ। माता जी मारो हेलो, कल्याणी मारो हेलो, भवानी मारो हेलो, मारो हेलो, सुनो मेरी माँ भगवती माता जी, पद्मावती माता जी। अब
मैं यहाँ से ध्यान में देख रहा हूँ कि पप्पू भाई के घर में पद्मावती बैठी है। कौन बैठी है? पद्मावती माँ। लेकिन अच्छे से ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि पद्मावती माँ यूं 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 कर रही है। मैंने कहा पद्मावती माँ आपने नीमच में कोई डांस क्लास चालू कर दिया क्या? सबको डांस सिखा रही हो, क्यों यूं यूं कर रही हो? मैंने पूछा माँ से, तो माँ ने कहा ये पप्पू कृष्णगिरी आया। कहाँ आया? कृष्णगिरी। हाँ, ये पप्पू कृष्णगिरी आया, उधर की शक्ति देखा। माँ पद्मावती के द्वारे कुमकुम बरसे रे, माँ पद्मावती के द्वारे कुमकुम बरसे रे, तेरे रत्नों से भरे भंडारे हर कोई हर से रे, देखो रत्नों से भरे भंडारे हर कोई हर से रे। अब नवरात्रि के मौके पर आया थे और आज 20 साल से नवरात्रि में पद्मावती के दरबार में कुंकू बरसता है। और जैसे ही कुंकू बरसता देखा, पप्पू भाई को मन में हो गया, करे इतनी चमत्कारी जगह है, चमत्कार को नमस्कार। तुरंत उधर से एक फोटो ले आए। ये कहानी पद्मावती माँ बता रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कौन बोल रही है? पद्मावती माँ। मैं सुन रहा हूँ, आप भी सुनिए। पद्मावती ने बताया वहां से फोटो लेके आए, घर में 1 फुट का एक अच्छा सुंदर गोखला बनाया, उसमें मुझे बैठाया। कितने फुट का? 1 फुट का। 1 फुट का यानी 12 इंच होता है। 1 फुट का कितना होता है भाई? कोई पता नहीं हो तो बता दूं। 1 फुट के 12 इंच होते हैं। 12 इंच का मंदिर बनाया सुंदर, 1 फुट का, उसमें मुझे बैठाया। बेटा वसंत, मैं प्रसन्न हुई कि चलो कोई भक्त मुझे ले आ रहा है, इसका घर का कल्याण हो। मैं घर में बैठ गई। कहाँ बैठ गई? घर में। रोज धूप करे, दीप करे, पूजा करे। अब मैं भी प्रसन्न रही। अभी ये पप्पू का बेटा अमेरिका पढ़ने जो गया, वो वापस आ गया। अब पढ़ने गया था तब छोटा था, अब पढ़ के आया तो मूछी भी आ गई, जवान हो गया। जैसे ही घर में आया, बाप को चिंता हुई कि अब हमारे कमरे में कहाँ सुलाएं, बेटा बड़ा होके आया है। उसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था की, उसके लिए अलग तैयारियां की, उसके लिए बढ़िया स्टडी रूम बनाया, उसकी टेबल कुर्सी सब बनाई। और मैं खुश हो गई कि मेरे आने के बाद देखो घर में इंप्रूवमेंट हो रहा है। कौन बोल रही है ये कहानी? कौन बोल रही है? पद्मावती माँ। बोलो जोर से, नाम लोगे तिर जाओगे। हाँ मेरी बहनों, मैंने बोला एक बार ये नाम ले लो। पद्मावती नाम का अर्थ नहीं समझती हो, नीमच में पड़ी पड़ी सड़ रही हो सब, अच्छे से समझ लो। मैं पद्मावती नाम की महिमा बता दूं। पद्मावती में पहला अक्षर क्या है? प। प से खाली पद्मावती बोलने की जरूरत नहीं, प भी बोल दे कोई गूंगा, पाप कट जाता है उसी समय। जय गुरुदेव। पा बोलने से क्या होगा? पाप कटेगा गुरुदेव। दूसरा अक्षर क्या है? हाँ, अगर कोई गूंगा दूसरा अक्षर प के बाद द बोल दिया, द बोल से ही दुख मिट जाता है। जय जय गुरुदेव। तीसरा अक्षर क्या है? माँ। माँ बोलते ही बाजार में मान बढ़ जाता है। जय जय गुरुदेव। चौथा अक्षर क्या है? वाह। वाह बोलते ही व्याधि मिट जाती है। जय जय गुरुदेव। और पांचवा अक्षर क्या है? त बोलते ही तकलीफ मिट जाती है। जय जय गुरुदेव। 5 अक्षरों का है नाम पद्मावती प्यारा, पद्मावती प्यारा। 5 अक्षरों का है नाम पद्मावती प्यारा, पद्मावती प्यारा। जो भी भक्ति से सुमिरन करे हो जाए बारा न्यारा। जो भी भक्ति से सुमिरन करे हो जाए बारा न्यारा। 5 अक्षरों का है नाम पद्मावती प्यारा, पद्मावती प्यारा। ऐसी माँ का तस्वीर उधर स्टॉल में मिल रहा है, भले कृष्णगिरी आ नहीं पाए। पासपोर्ट आप खरीदते हो, आप किस किस के पास पासपोर्ट है अपना खुद का? वो हाथ ऊंचा करो।
आप सबके पासपोर्ट ही नहीं है। 5 बहनों ने हाथ उठाए। बहनों, मैं चाहता हूं कि हर साल आप पति के साथ सिंगापुर मलेशिया घूम के आओ। पासपोर्ट ही नहीं होगा, कैसे जाओगी? अब मैं आ गया हूं, चिंता मत करो, जल्दी आप हवाई जहाज में उड़ोगी। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। अब पद्मावती माँ मुझे कहती है, बेटा ये पप्पू कृष्णगिरी तो आया, मेरा चमत्कार देखा और प्रसन्न हो गया और एक फोटो लाके 1 फुट का मंदिर बना के बैठाया। रोज धूप करे, दीप करे, प्रणाम करे। पन्नगा दीप शेखरा विपुलारुणाम्बुजमिष्टरा कुर्कुट्टोरगवाहनाम् अरुणप्रभां कमलाननाम् त्रयम्बकां वरदाङ्कुशायदपाश दिव्यफलाङ्किता चिन्तयेत् कमलावतीं जपतां सतां फलदायिनीं। माताओं, आपको कोई भ्रम हो तो आज वो भ्रम दूर करना चाहता हूं। ये सनातन धर्म में पद्मावती कितने नाम में पूजी जाती है, शास्त्रों में उसका वर्णन है कि कितने नामों में पद्मावती है, एक नाम में नहीं है। आपको बताऊं क्या कितने नाम में है? कौन कौन सुनना चाहती है? सभी। देखो सुनाता हूं कितने नामों में है, सुन लो। आपके कोई ना कोई नाम में तो आप उसकी पूजा करते ही होंगे, देख लो, मना नहीं कर पाओगे। भले पद्मावती नाम से नहीं करते हो, पद्मावती के इन नामों से आप पूजा करते ही होंगे। क्या क्या नाम है? पद्मानना, पद्मा, विजया, जया, जिता, अपराजिता, शिवा, गौरी, रंबा, वैरोठ्या, प्रज्ञप्ति, भद्रकाली, काली, महाकाली, शिवंकरी, शंकरी, पद्मनेत्रा, हिमवतनया, लक्ष्मी, दूती, मति, भुवनेश्वरी, अंबिका, अन्नपूर्णा, श्री विद्या, त्रिपुर सुंदरी, भवनी, भवानी, मातंगी, राजमातंगी, त्रिनेत्री, हिंगुला, हिंगोली, बागबादिनी, शारदा, सरस्वती, सत्यदेवी, ज्वालामुखी, बालापीठा, शाकंबरी, शीतला, तोतला, भद्रा, वज्रा, कूष्मांडी, चक्रधरा, चामुंडी, महामाया, गायत्री, विश्वविख्याता, सुतदेवी, जिनवाणी, विद्या वर्धमानी, नागकुमारी, कात्यायनी, कुंडलिनी, मधुमती, रीमकारी, आई, माई, दुर्गा, भोगी, चानंदकरी, वरदानंद दायिनी, नित्या, ब्रह्माणी, बागुबली, सिंगमराला, समारूढ़ा, एकाक्षरी, द्वयाक्षरी, त्रयाक्षरी, चतुराक्षरी, पंचाक्षरी, षडाक्षरी, सप्ताक्षरी, अष्टाक्षरी, नवाक्षरी, दशाक्षरी, एकदशाक्षरी, पंचदशाक्षरी, षोडशी, महाषोडशी, पराषोडशी, सर्व विद्याक्षरी, सर्व मंगलकरी, सर्व शुभकरी, सर्व शोभंकरी, इतने नाम से पूजी जाती है महाराज। बोलो पद्मावती मात की जय हो। तेरा मेरा कोई जान न पहचाने जी, फिर भी कृपा करी है आसमान सी। मेरे पास कोई ऐसे भी किताब ना जिसमें शब्दों से करूं मैं बखान जी। तूने कितने किए हैं एहसान जी। मेरे नैना, मेरे नैना, मेरे नैना हुए खुशियों से कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं? मैं तो जो भी लिखूं वो है कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं? मैं तो जो भी लिखूं वो है कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं? कहाँ से शुरू करूं कहाँ खत्म, कहाँ से शुरू करूं कहाँ खत्म, मैं तेरे लिए क्या लिखूं? मैं तो जो भी लिखूं वो है कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं? देखो ऐसी माँ का एक बार दोनों हाथ उठा के जयकार करें। बोलो पद्मावती मात की। भैया बैठने जगह नहीं हो तो इस गलियारे में बैठा देना, डिस्टर्ब मत करो भाई। अगर जगह नहीं है, कार्यकर्ता बाउंसर लोग यहाँ बैठा दीजिए, इस गलियारे में बैठा देना। अब आप देखिए, ये पप्पू भाई की कहानी बता रहा हूं। कहानी कौन बोल रही है मुझे, कौन बता रही है? पद्मावती माँ। एक बार नाम ले लो ना, कल्याण हो जाएगा।
और एक बार ले लो ना माता जी। हाँ, नाम लेने से मंगल होगा। लेकिन ये पप्पू भाई भी तो नगर पालिका अध्यक्ष है, कोई एक रिश्ता थोड़ी है, 2500 रिश्ते हैं। इसी गांव में एक शौकीन भाई रहते हैं, वो इनको पकड़ के नाकोड़ा ले गए। कहाँ ले गए? नाकोड़ा जी। उधर कौन बैठे हैं? भैरव जी। मारा नाकोड़ा रो नात नात तू भक्तारो सरतार, भैरू भैरू मन गासी, भैरू भैरू मन गासी, मन गासी मन गासी मन गासी, भक्ति मारंग जासी, भक्ति मारंग जासी। मारा नाकोड़ा नात नात तू भक्तारो सरता, भैरू भैरू मन गासी, भैरू भैरू मन गासी। हाथ ऊपर बोल नाकोड़ा भैरव देव की जय हो। भक्तों के भैरू प्यारे जग में लगते हैं न्यारे, देवे वरदान रे, देवे वरदान। भक्तारा भैरू प्यारा लागे सब सुन्यारा, देवे वरदान रे, देवे वरदान। सुन ले आ अर्जी मारी, ले आयो जोली खाली, कर दे उपकार रे, कर दे उपकार। बोले मन डारो मोर हो, बोले मन डारो मोर, बकरी बंदी न टूटे तो खुशीरा दिन आसे, भैरू भैरू मन गासी। अब पद्मावती का बेटा भैरव भी कोई कम थोड़ी है, उधर गए तो उधर भी चमत्कार दुनिया भर का। अब इनके मन में हुआ चमत्कार को नमस्कार। उधर से भी एक फोटो खरीद लिया। अब पहले वाली फोटो कितने इंच की थी बराबर सुना आपने? कितने इंच की थी? मूर्खों, 6 इंच की फोटो थी, 12 इंच का मंदिर था। इसलिए तुम सबको घड़ी घड़ी पूछता हूं। कल खाया हुआ आज याद नहीं रहे, भगवान क्या याद रहे। अब देखो, वो पुरानी फोटो 6 इंच की थी, अब नए फोटो 6 इंच के लाए। पद्मावती मुझे कहती है कि मैंने देखा कि जब बेटा अमेरिका से आया उसके लिए जो अलग कमरा बनाया, उसके लिए अलग कमरा बनाया ना, अलग व्यवस्था की ना, तो अब भैरू को ला रहा है तो लाने दो, उसके लिए भी अलग मंदिर बनाएगा, अलग व्यवस्था करेगा, मुझे क्या चिंता, आने दो। लेकिन जो अपने बेटे के लिए अलग मंदिर अलग व्यवस्था करने वाला, जैसे ही भैरू को लाया, मेरे को जो बीच में रखा था धक्का मारा ना, मेरे ही मंदिर में भैरू को भी घुसेड़ दिया। अब देखिए मंदिर कितना इंच का था? 12। और दोनों फोटो मिलके कितने इंच के हुए? 12। अब पद्मावती कह के बहुत टाइट हो गया मामला, अब क्या करूं? फिर भी आया कोई नहीं, दूसरा आता तो थोड़ा मन में गुस्सा आता, आया तो मेरा ही बेटा, इसलिए चलो बेटा आया सोच के मन मार के रह गई। लेकिन ये पप्पू को काम धंधा है नहीं, अभी अगला सोमवार आया न, ये महाकाल चले गया। अब मुझे पता चल गया कि जहां जाएगा वहां से एक फोटो तो लेके आएंगे। और मेरा सोचना कभी गलत नहीं हुआ बेटा वसंत, मैं पद्मावती बोल रही हूँ, सच में बोल रही हूँ। जैसे ही महाकाल गया वहां देखा डम 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 डमरू बजे, डमरू बजे, मारा शंकर भोले का डमरू बजे, मारा शंकर भोले का डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे, डम डम बजे, मेरे शंकर भोले का डमरू बजे, मेरे शंकर भोले का डमरू बजे। अब उधर से भी फोटो खरीदी गई।
और वो फोटो भी 6 इंच की, उसमें महाकाल राजा बैठे हैं। अब मैं सोचती रह गई बेटा वसंत के चलो 12 इंच था मंदिर, तब तक तो हम दोनों फिट होके बैठ गए, अब ये महाराज जी को लाके कहाँ फिट करेगा, ये चिंता में मैं पड़ गई। हे राम, अपने बेटे के लिए अलग घर बनाने वाला, रूम बनाने वाला इंसान जैसे ही भोलेनाथ को ले आया, मेरे फोटो को ऐसे धक्का मारा, भैरू जी को ऐसे ही धक्का मारा, 18 इंच के तीनों फोटो को 12 इंच में ही फिट करके दिखा दिया। अब बीच में मैं फंस गई। इस तरफ देखो तो भैरू बैठा है दबाते, इस तरफ भोलेनाथ दबा रहे हैं मेरे को। जब सोमवार आता है तो भोलेनाथ जी को खुशी चढ़ती है, त्रिशूल लेके नाचने लगते हैं। अब मैं बीच में फंसी हुई हूँ, इधर से त्रिशूल छुपता है तो त्रिशूल से बचने यूं यूं करती हूँ, और इधर भैरू को खुशी होती है तो डमरू बजाता है, इधर डमरू छुपता है तो डमरू से बजाने में यूं यूं करती हूँ। अब त्रिशूल से बचने और डमरू के बचने में यूं यूं कर रही हूँ। तू बोल रहा है मेरे को कि डांस क्लास सिखा रही है क्या, क्या नाच रही है? मैं तो ऐसे नाच रही हूं इन लोगों के वश में पड़ के। एक पर श्रद्धा रखिए, एक को पकड़िए। एक जगह अगर ऊंडा सा कुआं खोदोगे, पानी आना जितना निश्चित है, 1000 में हाथ डालोगे, हजारों देखेंगे कि इसको मेरे पर विश्वास नहीं है, मैं क्यों इसका कल्याण करूं। घर में कुल देवी जरूर होना चाहिए। कौन होना चाहिए? कुल देवी। गणेश जी जरूर होना चाहिए, गुरु जरूर होना चाहिए, आप जिस धर्म के हो वो धर्म के भगवान जरूर होना चाहिए। लेकिन आज आपको बता देना चाहता हूं, इष्ट एक ही होना चाहिए। कितने होना? एक ही। कितने इष्ट होना? एक ही। तो वो भाई बोल रहे थे कि मैं बहुत सारा मंत्र जपता हूँ। बहुत सारा जपने से समय डिवाइड हो जाता है, समय का भाग हो जाता है। एक ही जपोगे, ज्यादा से ज्यादा जपोगे, ज्यादा से ज्यादा जपोगे तो सिद्धि, सुसिद्धि, सर्व सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, महासिद्धि, सुयोग्य सिद्धि, परम योग्य सिद्धि, मोक्ष सिद्धि तक आपको मिलने लगेगा। जय जय गुरुदेव। 2500 में हाथ डालोगे। आपने सुना ही होगा मालवा में 99 मामारो बान जो भूकोई रेवे, सुना है? हाँ, 99 मामा जिसके होंगे वो हर मामा सोचेगा कि मेरा भांजा इधर खा लिया होगा, मेरा भांजा इधर खा लिया होगा। रात में भांजे का ढीला मुंह देख के मामा पूछे क्या रे हुआ? अरे 99 मामा होते हुए भी भूखा मरा मैं।